जरीना कभी अमीर बनने का ख्वाब नहीं देखती थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसके बाप के चेहरे से बेबसी हट जाए। और उसकी छोटी बहनों की आंखों में भूख ना हो। एक दिन, एक लम्हा सब कुछ बदल गया। जरीना के वालिद हाजी रशीद मेहनत मजदूरी करके 5 बेटियों का पेट पालते थे। एक शाम फैक्ट्री से वापसी पर एक हादसे के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई और वो बिस्तर के होके रह गए। घर में जैसे क्यामत आ गई हो। दवा, किराया, राशन सब ख्वाब बन के रह गए। बड़ी बहन सिद्रा ने स्कूल में नौकरी कर ली, मगर तनख्वाह इतनी कम थी कि गुर्बत का मुंह बंद ना हो सका। जरीना ये सब देखती और अंदर ही अंदर जलती रहती। क्या हमारी किस्मत सिर्फ यही है? ये सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता था। एक दिन मोहल्ले के बाआसर शख्स कामरान ने जरीना को बुलाया। वो बड़े घर में रहता था। गाड़ियां, नौकर, खामोश राब। मेरी बीवी अक्सर बीमार रहती है। मुझे एक लड़की चाहिए जो बच्चे का ख्याल रखे। उसने पेशकश की। तनख्वाह सुनकर जरीना के दिल में बिजली सी कूंद गई। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था। कामरान का घर जरीना के लिए किसी महल से कम ना था। सिंगे मुरमर के फर्श, खुशबुओं से भरा हुआ माहौल और सबसे बढ़कर सफिया बेगम, कामरान की माँ, जो उसे बेटी कहकर बुलाती थीं। सिर्फ एक चीज थी जो इस महल में अंधेरे की तरह फैली हुई थी, कामरान की बीवी मरियम। वो हमेशा कमरे में बंद रहती, कमजोर, खामोश और डरी हुई। वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार रहे हैं, दवाओं के नाम पर। जरीना के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। और फिर वो दिन आया। वीरान इमारत, अंधेरा और सामने खड़ी मरियम। हम लड़कियों को ख्वाब दिखाते हैं, फिर बेच देते हैं। कामरान, सफिया बेगम, सब एक जाल था। जैसे ये कोई कारोबार हो। वो सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं गई थी। वो सच लेकर गई थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी। जो लोग ख्वाबों का सौदा करते हैं, आखिरकार वही ख्वाब उन्हें जला देते हैं।